डॉक्टर्स को क्लास नंबर 8 में वेलकम है। आज का सेशन है सर का, डॉक्टर एस अनंत सर का, जो एक ब्यूटीफुल रेमेडी का एक्सप्लेन करेंगे और एक केस के साथ में, जो हम लोग को डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत काम करेगा। इसलिए मैं इसी बात के साथ डॉक्टर एस अनंत सर को वेलकम करते हैं। वेलकम डॉक्टर एस अनंत सर, और सेशन को स्टार्ट किया जाए। थैंक यू सर। हेलो। यस सर, कंटिन्यू कीजिए सर। आरपी सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, हम लोगों को सीखने को मिलेगा आपसे। चलिए कुछ बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर, कोशिश तो ऐसा ही है, अब देखा जाए आगे कितना संभव हो रहा है। कोशिश कभी नाकाम नहीं होती ना, हर चीज नाकाम हो जाती है, लेकिन कोशिश कभी नाकाम नहीं होती, कुछ न कुछ दे के जाती है। जी, तो आज हम लोग एक केस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा केस है एकदम। एक लड़की है जिसको मतलब फेस पर वार्स हो गया। लगभग वार्स जो है हजारों के संख्या में, और उससे पूछने पर बताई कि बचपन से वार्स का प्रॉब्लम जो है बचपन से, उसको याद नहीं है कि कब से है। फिर भी उसका उम्र 13 या 14 साल हो गया होगा, तो मान के चलिए कि 5-6 साल से उसको वार्स का प्रॉब्लम है। तो उसने बताई कि मतलब बचपन से ये चल रहा है, बहुत इलाज हुआ है। तो उसमें मतलब कोई डॉक्टर था जो हमको बताया था कि इसको देखना है आपको, और चैलेंज भी मतलब था उसमें कि आपको इसको ठीक करना है, क्योंकि बहुत इलाज होने के बाद मेरे पास आई है और उसका कोई भी मतलब फायदा नहीं हुआ। तो हम बोले कि उससे बात कराइए हमको। तो बात कराने के बाद वो जो लड़की थी उससे हम पूछे कि हाँ जी बताओ क्या दिक्कत है। तो बताई कि सर बचपन से ये मतलब मुंह पर जो है फेस पर प्रॉब्लम है, आई बचपन से है। तो हम उसको फिर क्वेश्चन किए कि आप तुमको क्या दिक्कत हो रहा है सो बताओ। तो कुछ नहीं बोल रही है, शर्मा रही है, और मतलब शर्मा के अपना सर नीचे की तरफ करके बोल नहीं रही है। फोने से बात हो रहा था। तो लगभग 1 मिनट के बाद हम बोले कि तुम दे दो डॉक्टर साहब को, जो आपको मेरे पास कॉल किए हैं उनको दे दो। तो हम उनसे पूछे कि आप बताइए क्या कर रही थी, उस समय से बात नहीं कर रही है, केवल बोली है कि बचपन से है और बहुत इलाज हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि मतलब शर्मा के नहीं बता रही, और बहुत ज्यादा मतलब इसको शर्मिंदगी महसूस होता है, तो उसके वजह से ही बता कुछ नहीं रही है, इतना ही बता के चुप लगा गई और अपना सर को नीचे करके अपने मतलब हाथ को मतलब उससे खेलने लगी, या जो भी कहिए। इतना ही सुन के हम दवाई उसको बता दिए पल्सेटिलक 200 में। बताने के मतलब 4 सप्ताह हो गया अभी। 1 सप्ताह में एक बार उसका मतलब फॉलो अप लिया गया है, जो कि संतोष जी दिखाना चाहेंगे तो दिखाइए। इस ग्रुप में डाला गया है, जरूर ग्रुप में भी डाल दिया गया है इसको। ये फर्स्ट टाइम आई थी तब का है, दिखाई दे रहा है आप सभी को? थोड़ा सा और बड़ा कीजिए जी, और थोड़ा सा बड़ा कीजिए। बोलिए सर। ठीक है ठीक है सर, सभी डॉक्टर को दिखाई दिया?
जी जी दिखाई दे और रहा सेकेंड टाइम आई थी तो ऐसा थी। ये भी दिखाई देगा। है। थर्ड टाइम आई थी तो इतना ठीक हो गया, देखिए लो। और थोड़ा सा ब्रॉड कीजिए। जी, हम्म। इसमें हमारे लगभग 70% ठीक है, तो 80%, और फोर्थ टाइम में लगभग इतना ठीक हो गई है। दिखाई दे रहा है? दे रहा है। जी जी, तो इम्प्रूवमेंट तो काफी है मेरे हिसाब से, तो लगभग 85% 90% ठीक हो गई है। तो अब स्टॉप करते हैं सर। जी जी, तो इसको ग्रुप में भी डाला गया है सबको देखने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल केस था, बचपन से उसको चल रहा था। उसने बताया कि बचपन से है, तो बचपन का मतलब 2-4-5 साल से होगा। इलाज भी बहुत हुआ था, तो उसमें उसको कुछ राहत नहीं मिला था, दिन पर दिन बढ़ते गया और बढ़ते के साथ मतलब आके दिखाई। तो उसमें अब जैसे उतना ही कन्वर्सेशन के बाद इसको दवाई दिया गया है। तो इसमें यदि आप लोग कुछ कहना हो या सुनना हो तो बताइए, 1-आध मिनट के अंदर। इसके चेहरे से आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल पल्साटिला एकदम लग रही है, बहुत ही सौम्य है। इसको देख के लोगों को दया आएगी इसके ऊपर। चेहरे से लग रहा है ना कि जिसके दया के पात्र है। वही तो करना है, वही चीज आज बताने वाले हैं हम। कभी कभी फेशियल पल्साटिला को बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने कैसे लिखा जाए, हाँ इसको समझना बहुत जरूरी है। बताएं, बहुत अच्छा रहेगा। तो पल्साटिला जो है देखने में माइल्ड यील्डिंग सब लग रहा है देखने में, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि एम्बैरेसमेंट एलिमेंट्स फ्रॉम, इसको समझना बहुत जरूरी है। पल्साटिला को एम्बैरेसमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट्स है, और टिमिडिटी बेसफुल है, मतलब शर्मसार हो जाना, लज्जित हो जाना, और टिमिडिटी। तो टिमिडिटी को हम लोग कहाँ तक समझे हैं, थोड़ा सा हम लोग, आप लोग बताइए, जो भी ओपिनियन आप लोग का है, थोड़ा सा 1-आध मिनट में बताते चलिए, क्योंकि बताइएगा तो हमको भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ हम लोग कहाँ चल रहे हैं। टिमिट वालों को कुछ कहने का साहस जल्दी नहीं हो पाता है, बहुत जी ही जी झिझक होती है कुछ एक्सप्रेस करने में अपने को। जी। और मेरे ख्याल से उसको ज्यादा लोगों के बीच बोलने में डर लगेगा ना। ऐसे तो घर के लोगों के साथ तो वो फ्री ही रहेगी, बट अननोन लोगों के साथ या भीड़ में या वैसे जगह में उसको टिमिडिटी बोलने का उसको गट्स नहीं होता। टिमिडिटी का मतलब क्या होता है? डरपोक। नहीं, डरपोक तो कावर्डाइज का मतलब क्या होता है? डिग्री का फर्क होगा। उसको झेप कहते हैं ना हिंदी में, झेप। इसको हम आज अच्छा से मतलब बताने वाले हैं, क्योंकि सब लोग समझ जाएं और उसको अप्लाई भी कर सकें। टिमिडिटी जैसे मान लीजिए कि टिमिडिटी हम अभी फिलहाल बता रहे हैं कि टिमिडिटी में जैसे मान लीजिए कि लड़का सब स्कूल गया पढ़ने के लिए, तो सर ने उसको सबको होमवर्क दिए थे कि आप मतलब टेबल 2 का टेबल आप सबको याद करके आना है। तो लड़का सब गया अपना घर से पढ़ा लिखा और जो भी है, फिर दोबारा गया दूसरे दिन। तो उन्होंने पूछा कि भाई 2 का टेबल हम कल दिए थे आपको, कौन कौन याद किया है, सो बताइए। जो जिनको याद है वो अपना हाथ खड़ा करे। तो सब लोग अपना अपना हाथ खड़ा किया, लेकिन 2 लड़का जो था उसको 100% याद नहीं था, 75% याद था। टिमिडिटी हम बता रहे हैं अभी फिलहाल, तो थोड़ा सा देख के भी आप लोग समझिएगा। तो टिमिडिटी में जो मतलब 95% या 96% लड़का सब टोटल हाथ खड़ा कर दिया कि हमको याद है, हमको याद है, हमको याद है। तो हो गया ओके।
96% लड़का सबको याद था, लेकिन जो टिमिडिटी में था और जिसको याद पहले से उसको पता था कि हमको याद नहीं है, तो टिमिडिटी में हो गया कि हमको तो पूरा याद नहीं है, 95 या 85% याद है, बाकी याद नहीं है। तो टिमिडिटी में थोड़ा सा हाथ खड़ा कर रहा है, फिर नीचे कर रहा है, फिर हाथ खड़ा कर रहा है, नीचे कर रहा है, टिमिडिटी और बेसफुल, शर्मिंदगी के साथ, बेसफुलनेस के साथ कि यदि पूरा खड़ा करेंगे तो सर हम ही को बुला देंगे फिर कि तुम बताओ 2 का टेबल जो तुम याद करके आए हो, तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। तो उसको पहले से पता है कि हमको याद नहीं है, तो टिमिडिटी में है, और बेसफुल भी उसको शर्मिंदगी महसूस होता है कि जब याद नहीं है तो सर अगर हम ही को पहले बुला देंगे तो समझ में आ जाएगा सर को कि इसको याद नहीं है, जो टिमिडिटी या बेसफुल में रहता है। तो पहले से वो क्लू दे देता है कि हमको याद नहीं है, टिमिडिटी है, बेसफुल है। तो ये लड़की जो थी, जो टिमिडिटी और बेसफुल दोनों में थी, और एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, यदि कोई देखे, कोई टोके या कोई देख ले मेरा स्थिति परिस्थिति, तो उसको मतलब एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी महसूस होता था। तो इस तरह से थोड़ा सा टिमिडिटी हमको लग रहा है कि थोड़ा सा समझ में आया होगा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। तो टिमिडिटी तो समझ में आ गया, और बेसफुल मतलब हो गया शर्मिंदगी। टिमिडिटी का मतलब हो गया झिझक, कि हाथ उठा रहा है, थोड़ा सा उठा रहा है, फिर नीचे गिरा रहा है, फिर उठा रहा है, फिर गिरा रहा है, तो इस झिझक हो गया कि हम उठा देंगे पूरा तो सर बुला देंगे हम ही को और बोलेंगे कि इस तरह का टेबल तुम सुनाओ, हमको पूरा 100% याद नहीं है। तो वहां जाने के बाद तो फिर सब लड़का जान जाएगा कि हाँ इसको याद नहीं है, फिर भी हाथ उठा लिया था। तो इस तरह से उसको टिमिडिटी, बेसफुलनेस समझ में आ गया। तो पल्सेटिला में टिमिडिटी और बेसफुलनेस क्यों होता है? क्योंकि उसको एम्बैरेसमेंट फीलिंग होता है, पहले से कहीं ना कहीं उसको कमी लगता है, कुछ ना कुछ कमी है, और जब सामने हम जाएंगे तो अपमानित होंगे, फियर ह्यूमिलिएटेड ऑफ बीइंग, उसको लगता है कि अपमान होगा, जबकि पूरा हम 100% ओके नहीं है, तो अपमान होगा कहीं भी जाएंगे तो। और हाइडिंग हिमसेल्फ, कॉर्नर इन, मतलब कॉर्नर मतलब कोना में छिप जाना। और टिमिडिटी एक ही बात है, ये सब जो जितना भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से पल्सेटिला को हम समझ पाएंगे धीरे धीरे कि क्यों मतलब टिमिडिटी बेसफुल में है, और उसको लगता है कि फियर ओपिनियन ऑफ अदर, यदि हमको याद नहीं है फिर भी कोई अगर देखेगा और हम नहीं बता पाएंगे तो लोग क्या हमारे बारे में सोचेंगे। तो उसके लिए उसके बाद वो आंसर भी देना नहीं चाहता है, आंसरिंग अनेबल टू आंसर, आंसर देने में असमर्थ रहता है, क्योंकि उसको 100% याद नहीं रहता है, तो आंसर देना उसके लिए थोड़ा सा कठिन लगता है। तो उसमें जो है इस तरह का मतलब था, तो हम दे दिए पल्सेटिला, और उससे उसको मतलब 80% राहत मिल गया। फिर दूसरा एक केस हम लोग देख रहे हैं, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। इतना क्लियर हो गया सर? हेलो, हाँ, आगे चले। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। जी। तो इसमें थोड़ा सा एक बच्चा है छोटा सा, जिसको मतलब मिक्यूरेशन कर देता है बेड पर, बेड वेटिंग करता है डेली, और उसका उम्र हो गया लगभग 12 साल। तो 12 साल में उसको लगभग मतलब 5-6 साल, 7 साल, 8 साल से बेड वेटिंग करता है, और उसको डेली जो है अपने गार्जियन से कुछ
मतलब डांट फटकार मिलता है कि तुम बताते नहीं हो, ऐसे कर देते हो, इस तरह, मतलब इतना बड़ा हो गया इसके बाद भी। तो वो ह्यूमिलिएटेड फीलिंग करता है। और ह्यूमिलिएटेड फीलिंग कब करता है? जब कोई अदर लोग डांट फटकार को सुन लेते हैं। तो उन्होंने अपना इलाज, मतलब उसके फादर उसको ले जाकर कहीं कहीं इलाज करवाए थे, उसके बाद करवाने के बाद उसको मतलब राहत नहीं हुआ। और टैबलेट खाने से भी उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है, टाइम से नहीं खा पाता है या जबरदस्ती खाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। तो हम पूछे कि तुम बताओ तुमको क्या दिक्कत है। तो पहले ही आने के पहले अपने मदर से प्रोमिस कराया था कि हम चलेंगे कब, जब आप शर्त कीजिएगा कि वहां जाके इस बारे में, इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताना होगा। यदि बताइएगा तो फिर दोबारा हम नहीं जाएंगे या वहां से हम भाग जाएंगे। तो उसकी मदर जो है बोली कि ठीक है, हम नहीं बताएंगे, दूसरा कोई बीमारी बता के तुम्हारा इलाज हम करवाएंगे, तुम चलो। तो वो आया। आने के बाद हम पूछ दिए उससे कि तो हाँ बताओ तुम क्या दिक्कत है। तो उसके फादर जो है वो हमको कॉल करके बताया कि सर इससे नहीं कहना है कि इस तरह की बीमारी है, आपको हम बता रहे हैं कि बेड वेटिंग कर देता है प्रतिदिन, और प्रोमिस करके गया है कि वहां नहीं कुछ कहना है। तो हम उसके मदर से पूछे कि कितना दिन से इसको इस तरह का परेशानी हो रहा है। तो उस समझ गया बात। तरफ होकर लेटने से, बाएं साइड से लेटने से उसको आराम मिलता है, और झंझनाहट में भी आराम मिलता है। सर और सहलाने से, जी सर बोलिए। वो 40 से ना 5 मिनट से ना नेटवर्क चला गया था, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे क्या? ये केस जो बेड वेटिंग वाला है वो वहां तक आया है कि वो? हाँ, तो लास्ट में हम कर दे रहे हैं फिर दोबारा। अभी एक दूसरा केस चालू किए हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सुन लें, उसके बाद फिर दोबारा तो रिपीट सर कर ये दे रहे दूसरा हैं। केस वाला को फिर से बोल दीजिएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हुआ नहीं है। जी जी, ठीक है, ओके। तो इसमें जो है अभी पहला केस जो है 55 ईयर्स का लेडी जो है, उसमें लेफ्ट हैंड में उसको दर्द है और झंझनाहट होते होते नंबरेस, मतलब सुन्नापन होते जा रहा है धीरे धीरे, मतलब उसको लग रहा है कि धीरे धीरे सुन्न होते जा रहा है। और जो मतलब पहले इसमें मतलब एनर्जी था वो भी मतलब उतना लग नहीं रहा है कि इतना एनर्जी है इसमें, और हल्कापन महसूस होते जा रहा है। और उस तरफ लेटने से या धीरे धीरे सहलाने या दबाने से उसको राहत मिल रहा है। तो अक्सर वो लेडी जो है उसी तरफ मतलब सोती है, उसको हल्का दबा के सोती है, तो थोड़ा सा नींद लगता है, नहीं तो फिर झंझनाहट उसका स्टार्ट हो जाता है, उसके वजह से वो सो नहीं पाती है। तो उसको ये परेशानी लगभग 3 महीना से है, और 3 महीना में धीरे 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 जो है टेबलेट वगैरह खा के काम कुछ दिन चलाई है। उसके बाद उसके बताने के हिसाब से 8 से 10 इंजेक्शन लगा, तो थोड़ा सा आराम मिल गया था उसको। जैसे इंजेक्शन बंद हो गया, फिर धीरे धीरे उसी तरह उसको दर्द धीरे धीरे होने लगा, और वो मतलब अपना परेशान होने लगी धीरे धीरे। तो चूंकि महिला 55 वर्ष की थी, तो हम पूछे कि आप अकेले आए हैं कि और भी आपके घर में कोई लोग हैं। तब वो अपना कहानी शुरू की कि सर, और ये बात कहते हुए फूट फूट कर, मतलब एक नहीं रोना होता है, पूरा रोने लगी एकदम, आंसू से उसका मतलब आंख भर गया, पूरा नीचे टपकने लगा आंसू, और रोने के साथ वो बताना शुरू कर दी कि एक ही लड़का है डॉक्टर साहब,
और 3 बेटी है। मतलब उसको एक लड़का था और 3 बेटी थी, तो तीनों बेटी का मतलब शादी कर दी थी और लड़का का भी शादी कर दी थी, और लड़का जो है विदेश में रहता था और उसकी बहू जो थी वो मतलब विचारवान नहीं थी। उसका कहना था कि 8 बजे तक सोती है, टाइम से खाना नहीं बनाती है, हमको एकदम कोई भी बात पर एकदम बोल देती है, डांट देती है, कहती है कि दिन भर बैठे रहती हैं आप, कोई काम नहीं करती हैं, और इस तरह से मतलब रोटी तोड़ते रहती हैं, इस तरह का मतलब व्यंग बात। और वो रोते हुए ये सब बात जो है बताई, और इतना रो रही थी कि मतलब हम लोग देखे तो तरस आ जाए उस पर, उस तरह से रोना कि आप बैठे बैठे रोटी तोड़ते रहती हैं और कुछ काम नहीं करती हैं, इस तरह का बातें करते रहती हैं, केवल बात करने से सब कुछ थोड़ा ठीक हो जाता है, मतलब वो अपना जो भी बताई होगी। तो इसको ये सब चीज सुनते सुनते जो है सहन होने से बाहर हो गया। तो बोली कि बार बार मुझे ताना मारती है, समय से खाना नहीं देती है, पानी भी नहीं देती है, और 8 बजे तक सोती है, एक पैसा भी नहीं देती है। कभी मान लीजिए कि कहीं जाना हो या कोई मेहमान भी आ गए, कोई बच्चा आ गया, तो उसको 10-50-100 देना है, तो वो भी मेरे पास नहीं रहता कि हम उसको दें, क्योंकि बेटी का ही लड़का कोई आया है तो 10-50-100 देना होता है, तो वो भी मेरे पास नहीं रहता है। उल्टा में बेटी ही हमको 10-20-50-100 जो दे के जाती है, उसी से हम अपना काम चलाते हैं। और ये सब बात कहते कहते बहुत ज्यादा रो रही थी, और लास्ट में बताई कि मतलब हम पूछे कि तो फिर कैसे आप रहती हैं वहां पर, बेटी के यहाँ क्यों नहीं जाती हैं, चाहे कुछ भी मतलब जो भी क्वेश्चन हम किए होंगे। तो बोले कि डॉक्टर साहब, फूट फूट कर रोने के बाद भी बोली कि कौन पूछता है, पूछने वाला है डॉक्टर साहब, अपना शरीर थक जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हम तो अकेले हैं, उसी तरह मतलब बर्दाश्त करके अपना काम चलाते हैं। तो ये पलसेट इलाका जो है बहुत बढ़िया केस था, जिसमें रूब्रिक तो हम नहीं लिए, वहां पलसेट इलाका उसको दे दिए। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है ना सर? हेलो? हाँ बोलिए, क्लियर है, क्लियर। क्लियर है। तो इस तरह से उसका रूब्रिक जो था, मतलब ऐसे हम पल्सेटिला उसको दे दिए, उसको काफी आराम मिला और धीरे धीरे वो ठीक हो गई ये सब। तो उसको लिए थे हम उस समय फॉर सेकेंड फीलिंग, बिलव्ड बाय हिज पेरेंट्स, बिलव्ड बाय हिज पेरेंट्स, मतलब जो प्रेमी है, जो जो बहुत ज्यादा प्रेमी है, वाइफ, फ्रेंड्स, फीलिंग ऑफ नॉट बी, उसको लगता है कि वाइफ, फ्रेंड्स, पेरेंट्स ये सब कोई नहीं है, जो है सो हम अकेले हैं और फॉर सेकेंड फीलिंग में। और ग्रीफ डिसेप्शन फ्रॉम, उसके प्रति छल, डिसेप्शन का मतलब हो गया छल, तो उसी ग्रीफ में मतलब गहरा ग्रीफ में डूबी रहती थी कि ये जो है छल करती है, पतो जो है बहू जो है इस तरह का हमारे साथ व्यवहार करती है और छल कर करके उल्टा सीधा बताती है। ग्रीफ साइलेंस, सबमिसिवनेस विथ, सबमिसिवनेस का मतलब हो गया कि विनम्रता पूर्वक, मतलब दब के रहना, कि उसके मतलब वो अपने बहू से ही दब के रहती है। ग्रीफ साइलेंस सबमिसिवनेस विथ, मतलब उसको इतना गहरा दुख है, वो भी साइलेंट भी है और सबमिसिवनेस भी है, कि उसको लगता है कि विनम्रता पूर्वक कैसे हूँ अपना जीवन काटना हो, तो उसको मतलब दबूपन, दब के रह के अपना जीवन काट रही है। फियर नेग्लेक्टेड ऑफ बीइंग,
उपेक्षा करना मतलब नेग्लेक्ट कर देगा, मतलब कर ही दी है उसकी बहू। डिल्यूजन नेग्लेक्टेड ही और शी इज, उसको लगता है कि ही और शी इज, इसको समझना है इसमें, इस रूब्रिक में जो है ही और शी इज, मतलब डिल्यूजन नेग्लेक्टेड ही और शी इज। ही का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग पार्ट और शी का मतलब जो छोटा है वो भी। तो सभी लोग जो भी परिवार में है, डिल्यूजन नेग्लेक्टेड ही और शी इज, जो छोटा है वो भी नेग्लेक्ट कर रहा है, जो बड़ा है वो भी नेग्लेक्ट कर दिया है, मतलब उसको पूछने वाला कोई नहीं। डिल्यूजन अप्रिशिएटेड शी इज नॉट, उसका प्रशंसा करने वाला कोई नहीं, जो भी है तिरस्कार करता है, उसको दुख देता है, उसको तकलीफ देता है। वीपिंग पीटियस, दीनहीन दयनीय स्थिति वाला वीपिंग। जब रोती है तो उसको मतलब सब समझ जाएंगे कि हाँ इसको बहुत मतलब दयनीय स्थिति इसका आ गया, उस तरह का स्थिति में वो रोना। वीपिंग रिमोन्स्ट्रेटेड है, विरोध करना, मतलब पतों से कुछ बोल देगी तो विरोध कर देगी कि आपको सुबह ही भूख लग जाता है, 8 बजे हम उठते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, 10 बजे तक खाना है, तो आप सुबह ही भूख लग जाता है आपको, इतना क्यों खाती हैं आप, तो ये रिमोन्स्ट्रेटेड हो गया, उसका विरोध हो गया। वीपिंग स्पीकिंग फैन, सिंगल मेडिसिन, सिंगल तो नहीं, लगभग 4 मेडिसिन है इसमें। वीपिंग स्पीकिंग है, जब भी बोलती है तो रोती है। वीपिंग टेलिंग हर सिकनेस में, कंप्लेनिंग पिटियसली, डिपेंडेंट ऑफ अदर, डिजायर टू बी, उसको लगता है कि कोई मुझे मतलब किसी पर हम डिपेंड हो जाए, उस तरह का उसको इच्छा होता है। लेमेंटिंग एनॉक्सियस, कि अब तो जो भी है, एक बहू है वो भी मुझे नहीं कुछ करती है, तो उसको चिंताजनक लेमेंटिंग होता है कि इसी से लेमेंट करते रहती है और अपना दुखड़ा सुनाते रहती है किसी किसी से, और उसमें वो लेमेंट करते रहती है। हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, उसको लगता है कि अब कोई नहीं है, कौन है मुझे मतलब करने धरने वाला, अब कोई बच्चा नहीं है मुझे करने धरने वाला, जो भी था उसको सबको हम देख ही लिए, तो कोई करने वाला नहीं है। अब एक सबसे बढ़िया रूब्रिक इसमें जो है, जो कि इस केस में समझने लायक है, हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ कैट्स टूवर्ड्स अदर। कैट्स का मतलब हुआ बिल्ली, टूवर्ड्स अदर, तो उसके प्रति मतलब जो है बिल्ली के तरह जो है हेल्पलेसनेस फीलिंग, कि बिल्ली कोई है ढूंढते रहती है, कोई खाना देगा खा लेंगे, नहीं देगा तो कहीं मतलब इधर उधर से घुस के कहीं से चुरा उरा के खा लेंगे, तो इस तरह से उसका दयनीय स्थिति हो जाता है, इस तरह का हीन दीन स्थिति पल से टिलक होता है। हेल्पलेसनेस फीलिंग कैट्स टूवर्ड्स अदर, जैसे बिल्ली को लोग कोई भी खाना देने वाला नहीं है, वो चुरा के भी खाना खाती है और छीन झपट के खा लेगी, तो उसका पेट भर गया तो भर गया, नहीं तो फिर कोई देने वाला नहीं, तो उस तरह का स्थिति पल्सेटिला का होता है। ये रूब्रिक बहुत बड़ा रूब्रिक है, इसी पर पूरा बेस है पल्सेटिला, और बाद में जो है कैट के तरह उसका मतलब बिहेव हो जाता है, उसको लगता है कि, तो वो दीनहीन हो जाती है। पिटीज हिमसेल्फ, अपने आप में करुणा दया, उसको लगता है कि इस तरह का दयनीय स्थिति हो गया मेरा। तो ये सब थोड़ा सा पल्सेटिला के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा समझने की कोशिश किए हैं, इसका पहलू और भी है, तो इसमें यदि आप लोगों को कोई चीज पूछना हो तो 2-4 मिनट में पूछिए, जो भी आपको नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा कर लीजिएगा। हेलो, यस सर, समझ में आ गया कुछ तो जरूर समझ में आया होगा। जी।
उसमें जो था, जो लड़का बेड वेटिंग कर रहा था, तो उसमें उसमें पूरा केस क्लियर नहीं हो पाया आपको? नहीं, वो वहां तक हो गया था कि वो बच्चा को समझ में आ गया कि मेरे बारे में ही बता रहे हैं। हाँ, मेरे बारे में बताएगा नहीं तब हम करेंगे, इस तरह का वो पहले से प्रोमिस करके तब आया था। हाँ। तो आने के बाद उसके फादर जो है बाहर जाके और मेरे पास फोन किए कि इस तरह का प्रॉब्लम है, इसको वहां नहीं बताना था, इसलिए अब बाहर जाके फोन किए हैं आपसे, उससे कुछ पूछिएगा नहीं। तब तक उसकी मम्मी और उसको समझ में आ गया कि ये जरूर मेरे बारे में जो प्रॉब्लम है वो लोग बता रहा है। हम्म तो वहां से वो निकल गया क्लिनिक से, हम्म मना करने के बावजूद भी वो निकल के चला गया घर। हम्म और उसके बाद उन्होंने बताया कि नहीं, इसका बिहेव ठीक है, मतलब पूछने पर। हम्म और एक बच्चा है, उसके साथ ही खेलते रहता है, पूरा बढ़िया इसका व्यवहार है, माइंड है, रीडिंग है, सब कुछ है। तो उसमें हम दे दिए उसको पल्सेटिला, और धीरे धीरे हमको लग रहा था कि 5-6 महीना में वो टोटली ठीक हो गया। यही केस था। बट सर वो सिंगल सर डोज में। अचानक जो रिएक्शन किया तो हेलो हेलो जी जी बोलिए, जी बोलिए। जी, अचानक जो बच्चा वो रिएक्ट किया उनके आपके पिताजी के फोन के बाद, तो उसमें एब्रप्ट रूब्रिक भी आएगा कि नहीं आएगा सर? नहीं, एब्रप्ट में थोड़ा सा रोष होता है सर। एब्रप्ट इसलिए नहीं लिया जाएगा कि वो पहले से उसको प्रोमिस करके लाया गया था कि मेरा जो वहां जाके अपमान आप लोग कीजिएगा कि इतना बड़ा लड़का हो गया फिर भी बेड वेटिंग करता है, और किसी डॉक्टर से जाके बताइएगा। तो उनके विचार में क्या आएगा मेरे बारे में? फिर कभी भेंट होगा तो मुझे तो शर्मिंदगी महसूस होगा ना उनके सामने। तो उन्होंने बता दिया, उसको लगा कि ये लोग हमारे बारे में जो है रियलिटी बता रहे हैं, तो वो उठ के धीरे से निकल गया वहां से, शर्म के मारे, टिमिडिटी बेसफुल। अब समझ में आ रहा है? तो पेशेंट को समझना है। तो जब तक हम लोग पेशेंट को नहीं समझेंगे तो गलत मेडिसिन बार बार देते रहेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर बाद में। तो इस चीज को थोड़ा सा, सिस्टम में तो यही मुश्किल होता है ना, ये सिस्टम जी में यही मुश्किल है ना। जी, पेशेंट को ठीक समझना है है। सर, आप लोग का सहयोग मिलेगा तो समझा जाएगा। जी, आप लोग का इस थोड़ा तरह सा का हम लोग सहयोग धीरे रहेगा धीरे तो जरूर धीरे धीरे हम लोग भी धीरे ही समझे हैं। हम लोग को भी बहुत टाइम लगा है समझने में। तो आज जैसे कि थैंक यू सर। अच्छा अच्छा केस निकल रहा है, समझने का फायदा यही है। तो धीरे धीरे हम सबको समझना है, हम भी अभी समझ ही रहे हैं और समझाने का कोशिश भी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो आप लोग अगर साथ में रहिएगा तो धीरे धीरे हम लोग सब लोग समझेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। डॉक्टर साहब, 2 रूब्रिक और पल्साटिला का बहुत इम्पोर्टेंट है जो जी हमने बताइए। वेरीफाई किया है। एक जी है जी। आंसर नॉडिंग बाई, मतलब वो आंसर मोनोसिलेबल, दोनों से लिंक है। मोनोसिलेबल जी मतलब बहुत कम बोलेगा, मोनोसिलेबल मतलब 1-2 शब्द में उत्तर दे के चुप हो जाएगा वो। और जी दूसरा जी। है नॉडिंग, मतलब सर हिला के या जो भी है करके इस तरह उत्तर देता है ज्यादातर जो है। ये 2 रूब्रिक भी पल्साटिला में काफी इम्पोर्टेंट है। जी, जब बच्चा में सब ज्यादा मिलेगा, हाँ हाँ और भी लोगों में मिलता है लेकिन बच्चा में ज्यादा मिलता है। और आंसरिंग नोडिंग बाई और आंसरिंग मोनोसिलेबल, हाँ आंसरिंग यस और नो, हाँ हाँ और ना में जवाब देता है। हाँ, वही मतलब। तो एगो तो सर हिला के जवाब दिया, और आप पूछिए कि खाना खाए हो तो हाँ, पढ़ने गए हो तो हाँ। तो इस तरह हाँ और ना दोनों में जवाब देता है वो पल्सेटिला। चूंकि उसको एम्बेरसमेंट पहले से चलता है, उसको लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, और जैसे हम जाएंगे किसी के सामने तो दिख जाएगा, तो वो एम्बेरसमेंट पहले ही से फील करता है और कम जवाब देता है। जितना कम से कम हो जवाब देगा। तो बेसफुलनेस के वजह से हो गया, ह्यूमिलिएटेड की वजह से हो गया, ओपिनियन ऑफ अदर के वजह से हो गया, या एलिमेंट फ्रॉम इम्बेसमेंट की वजह से हो गया। जो भी मतलब जैसे हम लोग समझ पाए, ये सब चीज उसमें लगता है।
और कुछ पूछना हो तो पूछिए सर। सर एम्बैरेसमेंट और इंडिग्नेशन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इंडिग्नेशन बहुत बड़ा रूब्रिक है या फिर वो अलग है? मतलब मुझे अभी मन में आ रहा है ये बात। एम्बैरेसमेंट तो उस समय से हम बता रहे हैं, लेकिन इंडिग्नेशन समझिए। इंडिग्नेशन का मतलब होता है राइटियस एंगर। अच्छा। मतलब उसका एंगर जो है एकदम राइट होगा। कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी दाढ़ी बना रहा है और उसमें पिंपल्स है, तो दाढ़ी बनाते समय पिंपल्स एक आध 2-4 कट ही जाएगा। कटेगा, जैसे कटेगा ब्लड उसमें से देगा, ब्लड देगा तो उसको गुस्सा आएगा कि अरे यार तू क्या हो गया, इतना मतलब सब कुछ रहते हुए और ये कट जा रहा है। तो उसका एंगर जो है एकदम राइट है। तो राइटियस एंगर को इंडिग्नेशन बोला जाता है। उसका इंडिग्नेशन का मतलब रोष होता है। तो बहुत लोग समझ जाते हैं कि इंडिग्नेशन मतलब खराब लगना। नहीं, खराब नहीं लगता है, उसमें रोष होता है। थोड़ा रोष के साथ तो बताएगा कि ये तो गलत काम है। इंडिग्नेशन मिसडीड्स ऑफ अदर, इस तरह का रूब्रिक लिखा हुआ है स्टेटिस्टिक्स में। दुष्कर्म, इंडिग्नेशन मिसडीड्स ऑफ अदर, मतलब दूसरे लोग जो दुष्कर्म कर दिए। मिसडीड्स का मतलब दुष्कर्म हो गया, तो उस मिसडीड्स को ले इंडिग्नेशन में चल जाता है। एकदम राइट एंगर की कैसे कर दिया, ये बहुत बदमाश आदमी है, बहुत बेकार आदमी है, बहुत नालायक आदमी है। तो इस तरह से वो उसका राइट एंगर होता है, तो इंडिग्नेशन हो गया। एम्बैरेसमेंट का मतलब अपमानित, शर्मिंदगी उसको महसूस होता है कि वो मेरे बारे में सब लोग जानेंगे तो फिर क्या कहेंगे, उनका ओपिनियन कैसा होगा कैसा नहीं होगा। इस तरह से मतलब उसका एम्बैरेसमेंट हो गया। और बोलिए। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? डॉक्टर गायत्री, एक लाइन मैं भी बोलूं? जी बोलिए बोलिए। इंडिग्नेशन होता है जितना बोलना है बोलिए। एनवायंस ड्यू टू अनफेयर ट्रीटमेंट, इसको इंडिग्नेशन एक लाइन में समझ लीजिए। एनवायंस ड्यू टू अनफेयर ट्रीटमेंट, जितना सम्मान उसको मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं, गुस्सा करता है। डिग्निटी में सम्मान नहीं मिलता है। डिग्निटी होगा तब ना। डिग्निटी मतलब मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, डिग्निटी का बात है। यहाँ इंडिग्नेशन कि जिस उसका सम्मान का हकदार है उसको नहीं मिला, इसको अनफेयर ट्रीटमेंट बोलते हैं। मतलब जिस करता है उतना सम्मान नहीं मिला उसको, बोलते हैं कि किसी को उपेक्षा करिए आप, तो उसका राइटियस एंगर तो है ही है कि मतलब उसको मिलना चाहिए, नहीं मिला, ये तो राइटियस एंगर यही हुआ ना। जिस सम्मान का हकदार है उसको नहीं दिया जा रहा है, तो वो अपने इंडिग्नेट। जी 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 सर, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, बस एक लाइन में इसका मतलब है, बाकी तो डिलीवर करने में बहुत ठीक है। उसका मतलब मान सम्मान नहीं मिलता है, डिग्निटी का गरिमा लॉस होता है। देखिए मान सम्मान, इसको एक लाइन थी, अनफेयर ट्रीटमेंट। अनफेयर क्या होता है कि जिसका वो जैसे उसको जितना मिलना चाहिए, अनफेयर क्या है कि उचित नहीं, अनुचित। अनफेयर माने अनुचित, उसको सम्मान को अनुचित रूप से उसको ट्रीट किया जा रहा है। जितना उसको उचित क्या है उतना है, उसको डिजर्व करता है। ये एनवाय करता है कि जैसे कोई आ गया बैठ गया, उसको बोले तुम पीछे बैठ जाओ, तो वहां पे उसको क्या है कि उसको सम्मान, मतलब जिससे पोजीशन है उसकी समाज में, उसके हिसाब से उसको ठीक नहीं किया आपने, उसको पीछे बैठा दिया कुर्सी पे।
तो वो इंडिग्नेशन में चला जाए, मतलब ये देखो मैं इनके आ रहा हूँ, मेरे को पीछे बैठा रहे हैं, ये जो है एनवायरमेंट ड्यू टू अनफेयर ट्रीटमेंट हो गया ना, उसको आप पीछे वाले लाइन में बैठाएंगे तो ये इंडिग्नेशन होता है ये आदमी का। जी जी सर, तो इसमें मतलब और भी कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए। जो चीज नहीं समझ में आया हो उसके बारे में। और डिग्निटी होती है ना डॉक्टर साहब, डिग्निटी क्या है कि आदमी की खुद की उपज होती है कि मुझको ये मिलना चाहिए, उसका अजम्पशन होता है। जैसे समाज में उस होता है कि मेरे को लोग इज्जत हमेशा देते हैं, जैसे नेटरन मूर क्या है, डिग्निफाइड महसूस करता है। जैसे कहीं पार्टी में जाएगा तो किसी से बोलेगा नहीं, वो सोचेगा मैं क्यों बोलूं, मेरा इनसे कम है क्या स्थान जो है, ये लोग बात करें मेरे को करें, आदर सत्कार करें हमारा, तो अपने को डिग्निफाइड महसूस करता है। वो डिग्निटी जो है उसके अंदर भरी रहती है, ये डिग्निफाइड है जो अपने को महसूस करता है नेटरन। जी सर, जी सर। हाँ, तो उसमें डिग्निफाइड में 5 ही मेडिसिन अब पूरा होम्योपैथी में लिखा हुआ है, 5 गो मेडिसिन। हाँ, तो हर रेमेडी के कोर अलग होता है ना, देखिए प्लेटिना का अलग होगा, वेरेट्रम का अलग होगा, थोड़ा सा कोर अलग हो जाता है ना सबका। जी उसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो अलग अलग सेट्स आएंगे, डिफरेंट सेट्स में आएगा। हाँ जी संतोष जी। जी सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। अब समय भी हो गया है सर। आपने बहुत बढ़िया समझाया आपने, मतलब मीठी भाषा में जिसको और बोलते हैं। केस भी बहुत अच्छा है सर। हाँ, मतलब समझ में आ जाता है। मेरा जो आज का था, मतलब यही व्यू था कि इस तरह से बताया जाए, मतलब समझा जाए पल्सेटिला को, कि कोई भी लिखने में गलत न करे, पल्सेटिला आसानी से लिख सके। हाँ। तो इसमें और भी बहुत ज्यादा कई बात है जो कि अभी बाकी लग गया आज। देखिए आपने सागर मोती जो है सागर से निकाल के सबके सामने दे दिया, उसको पहचाने लोग मोती को, ये बहुत अच्छी बात है। सागर तो है होम्योपैथी, वहां से मोती निकालना बहुत बड़ी बात होती है। जी जी, तो इसको थोड़ा सा और आगे भी समझा जाएगा एक बार। हाँ, जितना यस सर, यस सर। ठीक है, टाइम भी तो बहुत हो गया अभी। हाँ, टाइम यस हो सर, गया यस सर, थैंक यू सर। समापन किया जाए, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, थैंक यू सर जो इतना समय दिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।